बच्चों एक्सरसाइज 12.1 मैं आपको एक एक क्वेश्चन बारी बारी समझा रहा हूं। सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में। जब आपको केवल बाउंड्री से मतलब हो तब हम परिधि ज्ञात करेंगे, और जब हमें पूरे क्षेत्र से मतलब हो तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मेरी बात सुनो आप कि ये आपके पास वृत्त है, आपको केवल इस भाग से ही मतलब है तो मतलब आपको परिधि से है, और उस स्थिति में आप वृत्त का परिमाप ज्ञात करोगे। और यदि आपको पूरे क्षेत्र से मतलब है तो उस स्थिति में आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई क्या है? पाई है परिधि और व्यास का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये भी बनता है परिधि बटा व्यास। इस अनुपात को आप उसकी त्रिज्या के स्क्वायर से गुणा कर दो तो आपको क्षेत्रफल प्राप्त होता है। लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। कई बार बच्चों हमारे सामने जो परिस्थिति आती है कि ये एक वृत्त है और इसी केंद्र पर एक और वृत्त है, यानी दो वृत्त एक ही केंद्र पर है। ऐसे दोनों वृत्तों को सेकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंद्रीय, मतलब जिनका केंद्र एक ही है। सेकेंद्रीय वृत्त के ये बीच का क्षेत्र होता है। दो सेकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने का बच्चों सबसे पहले देखो आप बड़े वृत्त का एरिया ज्ञात कर लो और उसमें से छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर दो तो दो सेकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी बड़े वृत्त का जो एरिया है ना वो होता है पाई r1 स्क्वायर। मैं बड़ी त्रिज्या मान लूं यहां से लेकर यहां तक, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है r1, और ये यहां से यहां तक लेकर छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो इसमें घटा देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर। पहला प्रश्न बच्चों 12.1 का पहला प्रश्न ये है कि दो वृत्त है। एक वृत्त में ये मान लूं और एक वृत्त ये है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर मान लूं, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मान लूं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। फिर यह बताया गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। मतलब इस वृत्त की परिधि प्लस इस वृत्त की परिधि, दोनों की परिधि के बराबर कोई एक वृत्त है तो आपको उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मैं मान लूं इस वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है r। प्रश्न करने के बहुत तरीके हैं लेकिन बच्चों एक नंबर का प्रश्न है ये, शॉर्ट प्रश्न, तो इसमें 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। पहले प्रश्न सुनो कि दो अलग अलग वृत्त है। एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों भी इसकी परिधि कुछ आई, इसकी परिधि भी कुछ आई, दोनों परिधियों को जोड़ दिया, जोड़ के ये है किसी तीसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर होती है। यानी इन दोनों वृत्तों की परिधि
इस वृत्त, इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग इस वृत्त की परिधि के बराबर है। तो बच्चों में पहले वृत्त की जो त्रिज्या है ना उसको R1 मान लो। R1 कितना हो गया 19 सेंटीमीटर। R त्रिज्या है, 1 इंडिकेट करता है पहले वृत्त को। दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो मैं R2 मान लूं 9 सेंटीमीटर, और तीसरे वृत्त की त्रिज्या मैंने मान ली। तो सबसे शॉर्ट तरीका है प्रश्नानुसार लिखो आप, प्रश्नानुसार, जो 1 मिनट में ही हो जाएगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन मतलब गणना नहीं करनी पड़ेगी। वो ये पहले वृत्त की वृद्धि 2 पाई R1 यही बताया गया। दूसरे वृत्त की वृद्धि 2 पाई R2। इन दोनों वृत्तों की वृद्धियों का योग तीसरे वृत्त की वृद्धि के बराबर है 2 पाई R। यही बताया गया बच्चों, दोनों वृत्त की वृद्धियों का योग है तीसरे वृत्त के बराबर है। 2 पाई बच्चों कॉमन आ रहा है, यहां से बच गया R1 प्लस है R2, और इधर भी मैंने 2 पाई अलग लिख लिया, अंदर बच गया R। 2 पाई से बच्चों मैंने 2 पाई काट दिया, तो R1 प्लस R2 बराबर आ गया R। या हम लिख सकते हैं कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या है वो पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी उस परिस्थिति में जब पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की वृद्धि का योग तीसरे वृत्त के बराबर हो। तो R का मान आ गया 19 प्लस 9, 19 से 20 और 8 28 सेंटीमीटर। सबसे शॉर्ट तरीका है बच्चों क्वेश्चन करने का, जिसमें गलती होने की संभावना न के बराबर है। प्रश्न नंबर 2 ये है बच्चों, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो वर्ष में 1 बार आती है और रविवार में 2 बार आती है। तो वर्ष और रविवार, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर वह होगा, क्योंकि वर्ष में वह तो 1 ही बार आता है और रविवार में वह है वो 2 बार आता है। रह भी हो सकता है, इसमें रह आधी बार ही आता है, लेकिन तब सही होगा तो आधी बार पूछे, आधा रह, और इसमें रह वो 2 बार आता है। तो यहाँ से एक नया प्रश्न भी बनता है, पहली बनती है कि ऐसा कौन सा अक्षर है, ऐसी कौन सी चीज मानना पड़ेगा इसको, हालांकि चीज नहीं है ये, ऐसी कौन सी चीज है जो वर्ष में तो आधी बार आती है, रविवार को 2 बार आती है, तो वो रह। दूसरा प्रश्न ये है कि 2 वृत्त हैं, ये पहला वृत्त, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त एक और है, वृत्त एक और है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल किसी और वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्न सुनो ध्यान से, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल किसी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैं मान लूं इस वृत्त की त्रिज्या है वो R है। सबसे शॉर्ट तरीका 1 नंबर वाला, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मैं R2 लिख दूं 6 सेंटीमीटर है, और तीसरे वृत्त की त्रिज्या है वो ज्ञात है करनी है। बच्चों समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग ये है कि इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मैं बड़ा प्रेम से समझा रहा हूं आपको, बट प्रेम ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। इस वृत्त का क्षेत्र और इस वृत्त का क्षेत्र यदि ये दोनों क्षेत्र जोड़ दिए जाएं तो प्रश्न अनुसार ये तीसरे क्षेत्र के बराबर आते हैं। तो बच्चों पहले वृत्त का क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है पाई R1 का स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर, और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्न अनुसार इसके बराबर है पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया यहाँ से, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई
आर स्क्वायर, आई से पाई बच्चों मैंने काट दिया, तो आ गया आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर मतलब इस वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, R1 है 8 का स्क्वायर और R2 है 6 का स्क्वायर। तो बच्चों 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, दोनों को जोड़ दिया तो आर स्क्वायर आ गया 100। अब आर ज्ञात करेंगे तो ये 100 का वर्गमूल और 100 का वर्गमूल होता है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है ना, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ जाकर इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी बच्चों उस वृत्त की त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल पहले दोनों के दिए गए क्षेत्र के बराबर है। चौथा क्वेश्चन है, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? लगाएगा। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आपको एक साधारण फॉर्मूला बना रखा है मैंने, उसकी सहायता से ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। फॉर्मूला, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो यहां से आपको पहिए की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी ना। ये व्यास कितना दे रखा है? 80। यहां से आप त्रिज्या ज्ञात कर लोगे, यहां से आप त्रिज्या ज्ञात कर लोगे। फिर कार की चाल है ना बच्चों, वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और समय किसमें है? मिनट में। समय किसमें है? तो यहां पर बच्चों दिक्कत है, क्योंकि जो मैंने चक्रों की संख्या का सूत्र बना रखा है ना, बुक में नहीं दिया हुआ है। चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल्स, उसका सूत्र ये रहने वाला है बच्चों, आप कभी भी किसी भी चीज का कितने चक्कर लगाओगे तो उसमें ये आप सूत्र यूज कर सकते हो। किसी भी चीज के चारों ओर कुल दूरी और बट्टे उसका परिमाप, लेकिन यहाँ वृत्त का जिक्र हो रहा है इसलिए क्या लिख रहा हूं? परिधि। ये चक्रों की संख्या का सर्वमान्य सूत्र है। इस सूत्र से चक्रों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, चाहे कोई भी आकृति है। जैसे बच्चों ये आपके पास वर्ग है, भुजा 10 मीटर है, 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, परिमाप कितना हो गया? 40 मीटर। परिमाप मतलब चारों ओर का माप, परिमाप कितना हो गया? अब आपको कह दे कि 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी, तो सूत्र क्या बनाया मैंने? कुल दूरी बटा परिमाप। परिमाप कितना है? 10 20 30 40, परिमाप 40, तो 400 चक्कर में बच्चों 400 मीटर की दूरी तय करने में 10 चक्कर लगेंगे। कितने चक्कर लगेंगे? 10 चक्कर। तो इस प्रकार यहां पर भी यही रूल लागू होता है, यानी चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम पहले कुल दूरी और फिर उसमें परिधि का भाग दे देंगे। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय।
अब हमारे पास दूरी तो नहीं है यहाँ, तो पहले दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों कि चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय है वो मिनट में है। तो चाल 66 किलोमीटर और प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा। और गुणा समय कितना है? 10 मिनट। 66 किलोमीटर को मीटर में बदल लूं तो 1000 से गुणा कर दिया, 66,000 मीटर। और 1 घंटा को मिनट में बदल लिया तो आ गया 60 मिनट। और गुणा में 10 से मिनट, मिनट से मिनट है 0 से 0 से 11, यानी दूरी है 1100 मीटर। दूरी कितनी आएगी? 1100 मीटर। 1 मिनट, यहाँ 10 एक 0 बच गई, 11,000 मीटर दूरी है वो, 11,000 मीटर। कुल दूरी बटा परिधि, तो 11,000 मीटर कुल दूरी है। देखो चेक करो कि संख्या बराबर कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? 11,000 बटे परिधि 2 पाई आर। कितने बच्चों? यहाँ त्रिज्या व्यास 80 है तो पहिए की त्रिज्या 40 है। तो बच्चों अब अपने पास रिजल्ट आया 11,000, 2 22 बटे 7 गुणा 40। तो अब 11,000 2 गुणा 22 गुणा 40, 7 है वो ऊपर चला गया। तो बच्चों 22 5 110 होते हैं, ऊपर आ गया 500 और 0 से 0 कट गया तो ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 2 गुणा में 7। वन मिनट बच्चों, सॉरी ये 80 सेंटीमीटर है, मैं भूल गया, इसको मीटर में चेंज करेंगे पहले। तो त्रिज्या जो इसकी है ध्यान नहीं दिया, 40 सेंटीमीटर को 100 का भाग दे दो तो मीटर बन गया और ये आ गया 0.40 मीटर। अब अपने ये कैलकुलेशन करेंगे 0.40 लिखकर यहाँ पर, तो आ गया 11,000 बटा 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 0.40, 11,000 बटा 2 गुणा 22 गुणा 0.40 और 7 ऊपर चला गया। दो गुणा 22 से काट दो तो 22 पंजे 110, 500 502 से कटता है 250 गुणा 7 बटे 0.40। मैं पॉइंट को उड़ा दूं, ऊपर 100 लगा दूं। अब जो आंसर आया देखो बच्चों, 250 गुणा 7 गुणा 10 बटे 40, 0 से 0 काट दिया, 250 को 7 से गुणा कर दो, 1750 बटे 7। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर ये 100 था ना, तब 1 0 काटने के बाद ये 1 0 बच गई 10। 17,500 में 4 का भाग देंगे 4,375 चक्कर आंसर आ जाएगा। मैंने बच्चों पहले जो मान लिया था उसमें ये सेंटीमीटर में ले लिया, अब ये मीटर में, यही आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों कभी भी चक्रों की संख्या ज्ञात करनी पड़ जाए तो उसमें कुल दूरी में वृद्धि का भाग है
दे देंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि एक वर्ग की वृद्धि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। पांचवा प्रश्न है, एक वर्ग की वृद्धि व क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो बच्चों, वर्ग की वृद्धि और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इसने ये कहा है। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर है। यही मतलब हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृद्धि दोनों बराबर है। आर से मैं आर काट दूं, पाई से पाई काट दिया, तो आर बच गया बच्चों 2 मात्रक, यानी उस वर्ग की त्रिज्या है वो 2 मात्रक है। ओके।